खुदावंद यीशु मसीह की बाबरकत और जलाली नाम में नाजरीन आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं और आपकी सलामती की दुआ करते हैं और खुदावंद का भी शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम आपके साथ मिलकर एक और प्रोग्राम शेयर कर सकें। प्रोग्राम के आगाज़ में ही सिस्टर रुबीना को वेलकम करते हैं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी शहीना, खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने एक बार फिर हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदा के मुकद्दस कलाम की खूबसूरत बातों को शेयर कर सकें। थैंक यू सिस्टर। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत कुछ सीखेंगे आज हम, और आज भी कोशिश करेंगे कि हम अपने साथ कोई किताब, कोई कॉपी, कोई डायरी और कलम लेकर बैठे ताकि वो बातें जो हमें नोट करने के बाद उस पर गौर करने की ज़रूरत है उसे हम नोट डाउन कर सकें। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट जाइए और ये तमाम चीज़ें अपने पास रखिए ताकि कोई भी चीज़ मिस ना होने पाए। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ये है कि हमारा खुदा कुछ कर दिखाएगा। अब वो क्या कर दिखाएगा और किस तरह से कर दिखाएगा और किस किस सिचुएशन में कर दिखाएगा, ये सारी बातें हम सीखेंगे सिस्टर रुबीना के साथ मिलकर। जी सिस्टर, इस टॉपिक को आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकती हैं? थैंक यू शहीना। मेरे दिल में आज सुबह जब मैं दुआ कर रही थी और मैं जब कलाम को पढ़ रही थी तो मेरी जो नज़र ना इस वर्स पे ठहरी और मैंने सुबह ही इस कलाम को तैयार किया कि हाँ, बहुत साल हो गए हम खुदावन के साथ चल रहे हैं और बहुत दफ़ा हम ये भी सोचते हैं कि कुछ हमारी चीज़ें पूरी हुई, कुछ दुआएं पूरी हुई, इस साल कुछ मंसूबे पूरे हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ हमने काम शुरू किए थे और वो पाए तकमील तक नहीं पहुँचे हमारी ताकत से। लेकिन कलाम में जिस तरह ये लिखा हुआ कि हमारा खुदा कुछ कर दिखाएगा, जो यसाया 64 और उसकी 4 वर्स में है कि हमारा खुदा कुछ कर दिखाता है, तो वो हमारी ताकत से नहीं, वो अपनी ताकत से कुछ कर दिखाने की कुदरत रखता है और वो उनको कुछ कर दिखाता है जिस तरह कलाम में लिखा है जो उसका इंतज़ार करते हैं। ठीक है, वो किन को कर दिखाता है? जो उसका इंतज़ार करते हैं। जिस तरह हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारा खुदा कुछ कर दिखाता है, और जिस तरह हम सब जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जब बुज़ुर्ग बाप अब्राहम ऊर से हरान की तरफ आए हैं तो उनका ये सफ़र जब उन्होंने शुरू किया तो वो 75 साल के थे और जब वो उस सफ़र के जब वो खुदा का जो वादा पूरा हो रहा है और इस सफ़र में जितनी भी उनकी मेहनत और मशक्क़त और खुदा के साथ लगन और थी, तो जब खुदावन ने इस मेहनत, मशक्क़त और सब्र को जो उनको दिया वो उनका जो उनका बेटा इसहाक है उसकी शक्ल में दिया, जो एक फर्माबरदार बेटा और बाबरकत बेटा जो उनको मिला। तो खुदावन आप देखें कि वो अपनी हालत को जानते हैं कि उनकी हालत क्या है और उनकी जो शरीक हयात है उनकी हालत क्या है। तो वो कुछ भी खुद से कर नहीं सकते थे, ना मेडिकली ना खुद से, और उन्होंने उस चीज़ पे ईमान रखा और इस वादे पर कि हमारा खुदावन कुछ कर दिखाने की कुदरत रखता है। तो 25 साल के इंतज़ार के बाद खुदावन ने उनको कुछ कर दिखाया इसहाक की शक्ल में। तो इसी तरह देखिए, मैं और आप बहुत टाइम से खुदावन के साथ हैं, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ खुदा कर दिखाता है और कर दिखा रहा है। अभी तो जिस तरह साल का एंड हो रहा है हम लोग, और अगर हम में से कोई है जो जनवरी से शुरू किया हुआ, जिस तरह हम हर नए साल पे नई नई चीज़ें सोच लेते हैं, नए नए वो प्रोग्राम बनाते हैं, हमारी कोई ना कोई नीड्स होती है जो हम खुदावन के सामने रखते हैं, तो आप इस बात के लिए परेशान नहीं हो कि साल तो अब ख़त्म होने को आ रहा है। तो वो तो आखिर वक्त का भी खुदा है, वो तो ऐन वक्त पे आपको मुहैया करने वाला खुदा है। वो इंसान नहीं हमारी तरह के पहले से प्लानिंग करे या पहले से ही वो कुछ चीज़ों को जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए बड़ी पॉलिसियाँ ले लेते हैं। ये भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, खुदावन ने इस तरह मना भी नहीं किया। लेकिन ये है कि हमारा खुदा वो कुछ कर तो दिखाता है लेकिन हमें हैरान भी कर देता है कि हम तो इसका बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे और खुदावन ये कैसे आपने कर दिया और ये किस तरह से हो गया, ये हमारी ताकत से नहीं, ये हमारी किसी भी अक्लमंदी से नहीं हुआ। तो हमारा खुदा ऐसा खुदा है कि जो 25 साल के इंतज़ार के बाद, आप देखें इन 25 सालों में दोनों मियाँ बीवी ने कितनी बार मुश्किलात को सहा होगा, कितनी बार उनकी उम्मीद टूटी होगी, कितनी बार वो सोचते होंगे अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 1 साल गया, अब तो 1 साल बढ़ गया है, 1 साल उम्र कम भी हो गई और 1 साल उम्र बढ़ भी गई।
तो हर साल के साथ हम लोग परेशान ही हो रहे होते हैं कि अब उम्रें बढ़ रही हैं, ताकत कम हो रही है, हम वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो हमारी ताकतों से नहीं करता। पौलुस रसूल फरमाते, जो मुझे ज़ोर बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, आप ज़रा वर्स पढ़िएगा। जी, खुदावंद के कलाम में लिखा है, यसाया नबी की मार्फत लिखा गया कलाम 64 चैप्टर है, उसकी 4 वर्स है। क्योंकि इब्तिदा ही से ना किसी ने सुना, ना किसी के कान तक पहुंचा, और ना आँखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतज़ार करने वाले के लिए कुछ कर दिखाए। आमीन आमीन। अपने इंतज़ार करने के लिए हमें 3 कामों की ज़रूरत है, ठीक है। जिस तरह हम किसी भी चीज़ को कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाए, तो हमें 3 काम करने की ज़रूरत है। कि आपको खुदा के साथ रफ़ाकत रखने के लिए एक जगह की ज़रूरत है। जिस तरह हम कलाम में देखते हैं कि बुज़ुर्ग मूसा जो है, खुदावंद से मिलने के लिए वो कहाँ पे जाते थे? पहाड़। खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो है, वो सारी रात खुदावंद से बात करने के लिए, दुआ करने के लिए वो कहाँ पे जाते थे? पहाड़ पर। और इसी तरह अगर हम बुज़ुर्ग दाऊद को भी देखते हैं तो वो भी खुदावंद के लिए एक वक्त निकालते थे। आज हम सब चीज़ों के लिए वक्त निकालते हैं, लेकिन हम समझते हैं दुआ जो है ना, हम चलते फिरते ही कर लेंगे, शायद वही है। लेकिन जब आप चाहते हो कि खुदा आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करे, तो आपको वैसा ही वक्त खुदावंद को देना है। आपको पहले अपने लिए जगह का इंतखाब करना है, क्योंकि जगह बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं अपनी लाइफ में, जैसे मैं सुबह उठती हूँ, अगर मैं थोड़ी लेट हो जाती हूँ तो मैंने देखा कि हमारा जो हॉल है, जहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल है, तो वो बच्चे भी नाश्ते के लिए आ जाते हैं। अगर मैं अपने टाइम पे ना उठूँ तो मैं डिस्टर्ब रहती हूँ, क्योंकि मैं ना उस टाइम पे, क्योंकि बच्चे इस तरफ नाश्ता कर रहे होते हैं, मैं इस तरफ अपनी स्टडी और दुआ में लगी होती है। लेकिन वो जो शोर है ना, तो फिर बार बार मुझे कुछ ना कुछ उनके साथ बोलना भी पड़ता है, खामोश हो जाइए, या ये करें या वो करें। तो मकसद हमें एक अपने इतने बड़े खुदा के लिए हमें हर चीज़ को अपने डिसिप्लिन चाहिए खुदावन को, ठीक है। कि हमें जगह की ज़रूरत है जहाँ पर अब आप देखें, हम पहाड़ों पे तो चढ़ नहीं सकते, ठीक है। हमारा पहाड़ जो है, हमारे घर का कोई कोना हो सकता है, हमारे घर का कोई छोटा सा रूम हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है कि जहाँ पर हम खुदा के मुंतज़र हों कि वो हमसे बात करे। शोर शराबे में ना तो हमें उसकी बात की समझ में आती है, ना हम उनकी तरफ तवज्जो लगा सकते हैं कि हाँ, हम किस तरह से खुदावन आपके पास आ सकते हैं। पहला यह है कि हमें जगह का तयन करना है कि हमारे पास जगह ऐसी हो कि ताकि हमारे कानों में दूसरी आवाज़ें ना आ रही हो, ताकि हमारे ख्यालात, आपको पता है, आप दुआ करने बैठते हैं तो ये कितना मुश्किल वक्त होता है। कभी आपको हांडी याद आ जाती है, कभी आपको बच्चे याद आ जाते हैं, कभी आपको कोई याद आ जाता है, कभी कोई आवाज़ पड़ी तो बस सारा जो आपका जहन है वो मुंतशिर हो जाता है, वो बिखर जाता है। आप उस तरह से खुदा के साथ, खुदावंद पाकरू के साथ मुत्तफिक नहीं हो सकते हो। तो उसके लिए है कि हमें जगह की ज़रूरत है। और फिर दूसरा जो पॉइंट है, हमें कि वक्त, जिस तरह मैंने कहा, अगर मैं अपने वक्त पे नहीं उठती हूँ, अगर मैं 4-5 बजे नहीं उठूँ, तो ना मेरा दिन अच्छा गुजरता है, ना मुझे उस दिन किसी भी चीज़ का मुझे मज़ा नहीं आता। कि जो वक्त अकेले में आप गुजारते हो, आप आंसू भी बहाते हो, आपको कोई फ़िक्र नहीं होती, आप हर चीज़ से फ़ारिग हुए होते हो। जिस तरह आप देखिए, मिसालें तो हमें कलाम ही में से मिल जाती हैं कि जिस तरह खुदावन यीशु को अगर हम देखते हैं, क्या उसका नाम है, बुज़ुर्ग दाऊद को देखते हैं, तो वो रात के पहरों में, फजर के वक्त, और फिर हम दानियल नबी को देखते हैं कि वो खुदावन के साथ किस तरह से। तो हमें वक्त की ज़रूरत है। फिर हम कहते हैं खुदा हमारी ज़िंदगी में काम नहीं कर रहा। अगर आप चाहते हो कि खुदा आपके लिए कुछ कर दिखाए, तो आपको भी तो खुदा के लिए कुछ कर दिखाना है। अगर मैं वक्त का कह रही हूँ, अगर मैं जगह का कह रही हूँ, तो वही खुदावन उन्हीं को कुछ कर दिखाएगा जो अपने आप को खुदावन के लिए अलग करेगा, ठीक है। एक बड़ी मिसाल है जो हिजकिय्याह बादशाह हैं, जो हमने उनके बारे में पढ़ते कि जब उन पे यशायाह नबी के
थ्रू जब खुदावन ने उनको कलाम भेजा है कि अब तू अपना इंतज़ाम कर ले, क्योंकि मैं तुझे अब तेरा वक्त आ रहा है कि तू रुखसत हो। तो देखिए उन्होंने एक अपने लिए एक वक्त निकाल लिया है, अपने लिए एक जगह का तयन कर लिया कि उन्होंने दीवार की तरफ रुख कर लिया। उनको दीवार ही मुनासिब लगी कि कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो उन्होंने उस तरफ मुँह कर लिया कि ताकि जो मेरी तवज्जो ना इधर उधर ना भटके, मैं खुदावन से रूबरू होके बात करूं या उनके साथ मुत्तफिक होके बात करूं। तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत सख्त ज़रूरी हैं। अब जिस तरह से दाऊद का ज़बूर फरमाता है, 130 ज़बूर है, उसकी 6 आयत है कि हमें किस तरह से खुदा का इंतज़ार करना चाहिए। सुबह का इंतज़ार करने वालों से ज़्यादा, हाँ, सुबह का इंतज़ार करने वालों से कहीं ज़्यादा मेरी जान खुदावन की मुंतज़र है। तो हम बहुत सारा वक्त निकालते हैं और चीज़ों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। आप देखें, हम पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन क्या जब हम चाहते हैं कि खुदा हमारे लिए कुछ कर दिखाए, तो फिर ऐसे नहीं दिखाएगा खुदावन कि हम 10 बजे उठ रहे हैं, हम 11 बजे उठ रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि खुदा हमारे लिए कुछ कर दिखाए। तो ऐसा नहीं होगा। खुदावन इस तरह से हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा कि वो कि हम किसी भी तरह से वो करें। अब अगर हम देखते हैं कि किन को खुदा कुछ कर दिखाएगा, तो यसाया का सहीफ़ा है 64 वर्स है, उसकी 5वीं आयत है, वो ज़रा आप देखें जी कि उसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है, तू उससे मिलता है जो खुशी से सदाकत के काम करता है और उनसे जो तेरी राहों में तुझे याद रखते हैं। आमीन, आमीन। इनसे खुदा मिलता है जो सदाकत का काम करते हैं, ठीक है, और जो खुदावन की राहों में खुदावन को याद करते हैं। अगर हम देखते हैं, करनीलियस एक गैर कौम का बंदा है, मगर आप देखें उसकी ज़िंदगी से हमें बड़ा सबक मिलता है कि वो सदाकत का काम करता है, वो खुदा से डरता है, वो हदिये नजराने खुदावन की हजूरी में पेश करता है, और खुदा ने उसकी ज़िंदगी में ना फरामोश होने वाला काम कर दिखाया कि निजात का काम उसकी ज़िंदगी में हुआ। ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी में, उसके और रिश्तेदारों की ज़िंदगी में। वो सब गैर कौम के थे ना, ठीक है, और कैसे खुदावन का पाक रूह उस जगह पर नाजिल हुआ बुजुर्ग पतरस के वसीले, ठीक है। कितना ज़बरदस्त काम खुदावन ने उसकी ज़िंदगी में किया। जब जब मैं लिख रही थी तो मैंने देखा कि आज भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे गैर कौम के मेरे पास भी आते हैं और बहुत सारों से आप भी मिले होंगे। आज भी ईमानदार बहुत सारे काम कर रहे हैं, आज भी ईमानदार गैर कौमों को खुदा के पास लेकर आ रहे हैं, लेकिन ना तो मैंने उन ईमानदारों में खुशी देखी और ना उन गैर कौमों में जो खुदा के पास आए, ना, क्योंकि लाने वाले भी वैसे और जो आ गए हैं उनके वसीले वो भी वैसे। मैंने सिर्फ और सिर्फ उनको रोते देखा, ठीक है। कर्नीलियस को मैंने कहीं पे भी रोते नहीं देखा। वो तो खुशी से फूले नहीं समाता कि उसकी ज़िंदगी में खुदावन का पाकरू आ गया, उसकी ज़िंदगी में निजात का काम हुआ है और वो किस तरह से खुदावन के साथ रफ़ाकत रखे हुए है। आप देखें, जिस तरह से मेरी फील्ड है, तो मेरे पास जब लोग आते हैं कि फिर वो बताते हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो वो बताते हैं कि उनके वसीले मैं खुदा के पास आई, लेकिन रोना रोना रोना, अभी तक उनके गुजर बसर का ही मसला हल नहीं हो रहा। आप देखें, जिसके वसीले अगर कर्नीलियस ने बुजुर्ग पतरस के वसीले निजात पाई है, रिहाई पाई है, आप देखें उन्हीं का पैटर्न उसके अंदर आया है। क्योंकि जिसके साथ आप होते हो, जिसके ज़ेरे साया ज़ेरे असर आप तालीम हासिल करते हो, कलाम को सीखते हो, आप में वही रूह काम करता है जो उस बुजुर्ग बहन या बुजुर्ग भाई में काम करता है। आज जिस तरह से मैं किसी की मुखालफत करना नहीं चाहती, मुझे रोना आता है, मेरा दिल मतलब परेशान होता है कि खुदावन के पास आप आए हो, अभी भी आप कह रहे हो कि जी अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अभी आप कह रहे हो कि मेरी फलाने ने मदद नहीं की। आप खुदा के पास आए हो, ना तो आपने सिस्टर रुबीना खान पे कोई एहसान किया है, ना आप पे किया, ना किसी और पे किया। मैं अक्सर लोगों को साफ कहती हूँ, आपने हम पे कोई एहसान नहीं किया, आपने अपनी जान बचाई है, आपने बादशाही का रास्ता लिया है। और अगर बादशाही का रास्ता लिया तो वहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि आराम ही आराम होगा, सहल जिंदगी होगी। मतलब फिर अगर आपका रोना धोना है तो फिर मुझे समझ में नहीं आता, इससे बेहतर है। और फिर अक्सर क्या होता है,
जो कच्चे मसीह हैं, जो खुदावन यीशु मसीह नासरी को जिसने चखा ही नहीं है ना, तो फिर जो कलाम में लिखा ना, बरमला जलील करते हैं, बरमला उसका तमाशा बनाते हैं, जबकि उसने तो खुद वो दुश्मन का तमाशा बनाया। मगर आज वो निजात पाने, क्योंकि उनकी निजात ठीक निजात नहीं हुई है। उनको निजात अगर किसी ने दिलाई है या निजात के रास्ते पे लेकर आया है, वो कुछ ना कुछ उनको दिखा के या अपने लिए कुछ करने के लिए। क्योंकि आजकल सारों की नहीं मैं बात करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मुझे यही कुछ नज़र आता है। कर्नेलियस तो इतना कुछ नज़र आ रहा है, वो फूले नहीं समा रहा है, वो तो औरों को भी लेकर आ रहा है। लेकिन आज जो हमें नए ईमानदार मिलते हैं या गैर कौमों से आए हुए मिलते हैं, या तो वो अपने लाने वालों की शिकायतें कर रहे होते हैं, या फिर वो ये कह रहे होते हैं कि हमारी गुजर बसर नहीं हो रही। तो ये मैं नहीं समझती हूँ कि ये निजात आपने पाली। अभी तक तो आप निजात पाई नहीं, आपने तो उस कलाम पे जो रोज़ की रोटी का कलाम है कि उसी ने देना। उसने कहा कि हवा के परिंदों को देखो, कुछ भी नहीं करते मगर तुम्हारा बाप उनको देता है, तो तुम्हारी कीमत क्या उन चिड़ियों से कम है? तो हमें तो उसने खुद अपनी सूरत और छवि पे बनाया। ईमान तो रखें, खुदा को मौका तो दे कि वो आपके लिए कुछ कर दिखाए। हम मौका नहीं देते और फिर हम कहते खुदा ने कुछ नहीं किया, खुदा ने कुछ नहीं किया। तो मैं इस कलाम के आज की रिकॉर्डिंग के तवस्सुल से जब मेरे ज़हन में ये बातें आई, तो मैंने कहा इसको ज़रूर शेयर किया जाए, ताकि उनके भी जहन खुले और उनके भी ईमानों को तक़वियत मिले जो खुदा में आ गए। अब वो रोज़मर्रा की रोटी के लिए परेशान ना हो, क्योंकि कलाम में लिखा है आदमी रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि खुदावन के मुंह से निकली हुई हर एक बात से। क्या आपके लिए और मेरे लिए ये तक़वियत वाली बात है कि हमारा खुदा कुछ कर दिखाएगा? मुझे तो ऐन वक्त तक भरोसा होता है कि मेरा खुदा कुछ कर दिखाएगा, क्योंकि मैंने उसको चखा है। मुझे पुरानी बातें याद है कि उसने कहाँ पर मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया है। तो क्या हमें याद ही नहीं है? और खुदावन आप देखें, बुजुर्ग दाऊद को खुदावन कहते कि पीछे मुड़ के देख कि मैंने तुझे कहाँ से उठाया। तो मुझे और आपको क्या कभी खुदावन नहीं कहता कि पीछे मुड़ के देख के मैंने तुझे कहाँ से उठाया है? खुदावन उनके लिए कुछ कर दिखाएगा। अजीज़ों, जो सदाकत से चलते हैं और खुदावन के साथ चलते हैं, जो लोगों पे भरोसा नहीं करते, हाँ जी अब हम मसीहत में आ गए, हाँ जी अब हमने खुदावन यीशु को कबूल कर लिया, अब आप हमारे लिए क्या करेंगे? फिर इंसान आपके लिए कभी करेंगे और कभी नहीं करेंगे। आप उनसे शिकायत ही करते रहेंगे, लेकिन खुदावन को मौका दे ताकि वो आपके लिए कुछ कर दिखाए जो कभी ख़त्म ही ना हो। आप देखें सारपत की बेवा के साथ खुदावन ने क्या किया, जबरदस्त क्या किया। जब तक काल रहा उसके मटके से ना आटा ख़त्म हुआ, जबकि पहले वो कह रही मैं एक टुकड़ियाँ बनाऊंगी, फिर वो पराठे खाती होते थे। जाहिर सी बात है, जब घी नहीं ख़त्म हो रहा है, आटा नहीं ख़त्म हो रहा, तो पराठे के बगैर क्या खाती होगी? तो उसने मौका दिया खुदा को कुछ कर दिखाने का। आज हम मौका नहीं दे रहे होते, हम फ़ौरन वो चैनलों पे आ जाते हैं, हम फ़ौरन बातें करने शुरू हो जाते हैं, हम फ़ौरन बुराइयां करने शुरू हो जाते हैं। तो हमें खुदावन को मौका देना है कि वो हमारे लिए कुछ कर दिखाए। जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? सिस्टर, मैं चाहूँगी कि अभी जिस तरह से आपने कच्चे ईमानदारों की भी बात की, आपने मजबूत ईमानदारों की भी बात की, तो मुझे आप इन दोनों ईमानदारों के लिए ये ज़रूर बताएं कि वो किस तरह से इंतज़ार करें, क्या सोच कर इंतज़ार करें और कब तक इंतज़ार करें? शहीना, देखें, अगर हम एक भी मिसाल देखें ना, तो मुझे कलाम मुक़द्दस में से हन्ना की एक ऐसी मिसाल मिलती है कि वो क्या फनन्ना उसको तंग नहीं करती थी। जब वो हैकल में जाती थी न्याज़े लेकर, हदिया लेकर, तो क्या फनन्ना उसको तंग नहीं करते होगे? आज भी तू गई है, कुछ कर दिखाया तेरे खुदावन ने, वैसी की वैसी तू बांझ है, मेरे देख कितने बच्चे हुए, मेरे साथ देख ले क्या कुछ नहीं होता। तो क्या आज ईमानदारों को और लोग नहीं तंग करते? बिल्कुल करते हैं। पक्के ईमानदार ये हैं कि उसने खुदावन का रास्ता नहीं छोड़ा, उसने खुदावन ही से मांगा, वो उसके साथ लड़ी नहीं, वो उसके साथ झगड़ी नहीं, वो अपने खुदावन ही के पास गई है, वो हैकल ही में गई है। कलाम में वहाँ पे लिखा ना कि फिर उसका चेहरा उदास नहीं रहा, बिल्कुल उदास नहीं रहा। जब उसने खुदावन के सामने अपना आप पेश कर दिया, जिस तरह से हम लोग कलाम मुक़द्दस में भी पढ़ते हैं कि बुजुर्ग दाऊद अपना दिल खुदा के सामने खुलता था, तो क्या खुदावन ने उसके लिए कुछ करना दिखाया? एक चरवाहे से, ठीक है, एक चरवाहे से बादशाह बना दिया। और आप देखें कि साउल बादशाह को कभी उम्मीद भी ना थी कि छोटा सा बच्चा जो आज रोटी देने के लिए आया है,
ये कल मेरी जगह पे होगा, उसको तो कभी पता भी नहीं ना उसको पता था और ना उसको पता चलता कि खुदावन हमारा खुदा इतना ज़बरदस्त खुदा। दाऊद को खुद नहीं पता था एक ही दिन में मैं इतना मशहूर हो जाऊंगा, ठीक है। और फिर जो कुछ भी वहाँ पर हुआ है, उस मैदान में जो कुछ भी हुआ है, तो मैं नहीं समझती कि वो दाऊद की ताकत से हुआ या उसका निशाना इतना पक्का था। तो वो सब कुछ खुदावन ने उसके लिए कर दिखाया कि इतने बड़े जाति जूलियत को एक ही वार में उसने मार गिराया। खुदावन की ताकत थी। पक्के ईमानदार ऐसे होते, उसने कहा मैं बाले और बर्शियाँ और तलवारें लेकर नहीं आता, मैं तो जिंदा खुदा के नाम से आता। तो पक्के ईमानदार ये है कि मैं बैठी हुई हूँ, खुदावन मैं आपके इंतज़ार में बैठी हुई हूँ, खुदा मैं आपके इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ, आप जो कुछ भी करेंगे मेरे लिए खुदावन मुझे वो कबूल है। तो तब वो कुछ कर दिखाएगा। हन्ना के लिए खुदा ने कर दिखाया, और एक ने उसको 5-5 दिए, और हन्ना का ईमान ही था। खुदावन ने आप देखें कि फनन्ना जिसके इतने सारे थे, एक बच्चे का भी जिक्र नहीं है कलाम में, ठीक है। वो ऐसी पक्की ईमानदार थी, इतनी सच्ची खुदावन से मोहब्बत करने वाली थी कि आप देखें कि उसके बेटे के नाम से 2-2 किताबें बाइबल मुकद्दस में हैं। और इतना बड़ा काजी जो बादशाहों को मसा करने वाला खुदा ने उसको दिया। क्या कमाल कर दिखाया। अगर मैं और आप बोले इसमें, एक बाज को जो रोती है बच्चों के लिए, पर खुदावन ने कमाल कर दिखाया नहीं उसको, कि पूरे वो आप अपनी जगह पे वो मशहूर हो गई कि भाई इसका तो बेटा इतना ज़बरदस्त काजी है, वो तो नबी है। और फिर आप देखें वो बेटा भी खुदा ने ऐसा दिया कि जब वो अपनी जो उनके जो इख्तियारात थे, जब वो उनको छोड़ रहा है, उसने बड़े मजमे में पूछा कि मैंने किसी का कुछ लिया तो नहीं। आज कोई पूछेगा? आज कोई पूछेगा? कोई पादरी जा रहा होता है तो वो तो बल्कि उनको निकाल रहे होते हैं, कोई मुझ पे फतवा ना दे दे। लेकिन ये है कि जैसे उनको कह रहे होते हैं कि जी अब आप छुट्टी करें, तो वो पादरी वहाँ से अपनी जगह नहीं छोड़ रहे होते, वो लड़ रहे होते हैं, वो पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं कर रहे होते। तो आप देखें कि वो खुद से छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने किसी का कुछ लिया तो नहीं है। कैसा कमाल खुदावन ने उस बहन के लिए कर दिखाया। तो क्या आज हमारे बेटे और बेटियां ऐसे नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। जब हम ईमान में मजबूत होंगे, हमारे बेटे और बेटियां भी इसी तरह मजबूत होंगे, तो खुदा उनके लिए कुछ कर दिखाएगा। जो खुदा का इंतज़ार करते हैं, कलाम में साफ साफ लिखा हुआ, जो उसका इंतज़ार करते हैं खुदावन उनके लिए कुछ कर दिखाता है। और अगर हम इंतज़ार ना करें और सिर्फ हम इंतज़ार करें अपने किसी अमेरिका वाले का, किसी यूरोप वाले का, किसी के वहाँ का, किसी, खुदावन फिर वो इंतज़ार करते रहते। फिर यहाँ पर सिस्टर सॉरी मैं आपको रोकने की गुस्ताखी कर रही हूँ। यहाँ पर अक्सर औकात हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, और जब हम किसी रूहानी महफिल में होते हैं, किसी मजहबी महफिल में होते हैं, तो हम उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब ऐसे कि बस अब हमने यही करना है, जो कमिटमेंट खुदा के साथ करते हैं। मगर वक्त के साथ साथ ये शायद उससे पहले के जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो यही होते हैं कि कोई भी किसी भी किस्म की कोई बड़ी मुश्किल आ जाए ना, तो सबसे पहले हम फ़ोन की तरफ भागते हैं और अपने उन तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करने की कोशिश करते हैं जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर मौजूद है या जिनके पास इख्तियारात हैं। मगर हमें यहाँ पर नाजरीन ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि जो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर हमारे जानने वाले बैठे हैं, उससे भी बड़ी पोस्ट पर कोई बैठा है जो सबसे बड़ी पोस्ट है, सबको चलाता है और उसके पास उन सब के इख्तियारात मौजूद है। इवन आपकी उस परेशानी का हल भी सिर्फ उसी ज़ात के पास है। इंसान तो शायद आपको एक बार नाराज़ कर दे या आपको मना कर दे, मगर वही एक ऐसी ज़ात है जिसके दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। शायद वो मुश्किल आपको आजमाने के लिए आई है और खुदा आपको टेस्ट करना चाहता है कि आप आया फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं या अपने उस हुजरे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर आप खुदा के साथ फेलोशिप करते हैं। वो जगह जो आपने कमिटमेंट की है कि मैं यहाँ पर बैठकर खुदा के साथ रफ़ाकत रखूँगी या रखूँगा, तो वो जगह उस वक्त आपकी मुंतज़िर होती है, क्योंकि खुदा अपने वक्त के मुताबिक पहले वहाँ मौजूद है। क्योंकि उसे यकीन होता है कि मेरा बेटा या बेटी किसी भी मुश्किल में होगा तो वो सबसे पहले मेरे पास आएगा। मगर हम उस वक्त खुदा को नाउम्मीद कर देते हैं जब हम उस जगह की तरफ नहीं बल्कि अपने रिसोर्सेज की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, जो कि वक्ती है, जो हमें नाउम्मीद कर देती है। मगर यकीन जानिए कि अगर ये मुश्किल खुदा की तरफ से ही आई है तो खुदा ही उसको हल कर सकता है। किसी इंसान की वो औकात ही नहीं है, वो हैसियत ही नहीं है कि वो आपको उस मुश्किल से निकाले
जब तक खुदा की मर्जी ना हो, क्योंकि खुदा उस इंसान को खुद ही आपके लिए मुहैया करेगा। शायद हमें फ़ोन की तरफ जाना ही ना पड़े और फ़ोन हमारा खुद ही बच जाए, क्योंकि वही खुदा की तरफ से हमारे लिए दरवाज़ा होगा, उसी को ही खुदा हमारे लिए मखसूस करेगा। तो मेरी आप सबसे, स्पेशली उन लीडर्स से जो खुदा की रहनुमाई के सबब से उन लोगों को खुराक पहुंचाते हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि ये ज़िंदा कलाम उन तक पहुंचाइए। उन्हें किसी इंसान की तरफ नहीं बल्कि खुदा की तरफ बढ़कर उससे रुजू करने की ज़रूरत है। ये ईमान, ये कलाम उनकी रगों में अच्छी तरह से उनके दिमाग की हार्ड ड्राइव में फिट कर दीजिए, ताकि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली जो है वो चले और स्क्रीन पर लिखा है कि हमारा जो रुजू करने का रास्ता है वो सिर्फ खुदा की ज़ात है। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब इस पर अमल करने की कोशिश करें, तो देखें कि हमारी कलीसिया बिल्कुल कितनी ज़बरदस्त कलीसिया होगी, दुआया कलीसिया होगी, बल्कि पता चलेगा कि हम खुदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे एक्ट से, हमारे अमल से नज़र आएगा कि खुदा हमारे साथ मौजूद है, हमारे अंदर मौजूद। बिल्कुल, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूँ जो कि बड़ी अजीब सी है। अगर हमारे पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आती है तो हम दुआ किए बगैर ना अगले बंदे को फॉरवर्ड कर देते कि दुआ करें, वो अगले को कर देता है, वो अगले को करता है। अच्छा, दुआ कोई भी नहीं करता, वो दुआ कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता, वो सिर्फ यही फॉरवर्ड ही कर रहे होते हैं। आप करें, लेकिन आप दुआ तो करें, क्योंकि दुआ के बगैर तो खुदा भी हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। क्योंकि दुआ एक रास्ता है ना खुदावंद के पास अपनी दरख्वास्तें, मिना जाते, शुक्रगुजारियाँ लेके जाने का। और अक्सर जैसे लोग, मैं अक्सर बोलती हूँ कि जब मुसीबत में आते हैं तो वो अक्सर कहते हैं हमसे दुआ नहीं होती, जबकि यही वक्त होता है, ये एक्यूरेट टाइम है कि आप सिर्फ अपने ज़िंदा खुदा की तरफ रुजू लेकर आएँ। क्योंकि जब हम थक हार जाते हैं ना, काम उसी वक्त हमारा खुदावन करता है। जब होने वाला होता है ना, उसी वक्त हम थकने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल उसी वक्त हम थकने शुरू हो जाते हैं। तो इस बात से परेशान ना हो कि मैं 1 साल से दुआ कर रहा हूँ, या ये साल ख़त्म हो रहा है, 2022 ख़त्म हो रहा है, तो शायद ये कुछ भी नहीं हुआ। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, सॉरी मैंने कहा रखेगा, वो रखता है, वो कुदरत वाला खुदा है। तो वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है कि अगर हम उसके साथ इसी तरह से बने रहें। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बहुत खूबसूरत बातें हमने सीखी, क्योंकि प्रोग्राम का टॉपिक था कि खुदा कुछ कर दिखाएगा। मगर आखिर में मैं ये वर्ड के साथ इख्तिताम करूँगी कि खुदा ही है जो सब कुछ कर दिखाएगा और हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बढ़ के कर दिखाएगा। अगर आप खुदा के साथ जुड़े रहें, खुदा के साथ रफ़ाकत में रहें और पूरी ईमानदारी के साथ हर सिचुएशन में खुदा पर ईमान रखें। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफ़िज़।